अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन मोहतरम, कैसे हैं आप हजरात? उम्मीद कवी है कि आप तमामी नाजरीन खैरियतो आफियत से होंगे। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह करीम आप तमामी नाजरीन को सेहतो सलामती अता फरमाए। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि ये महीना रजबुल मुरज्जब का है और इसी महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए थे। मैं इस वीडियो में ये बात बताने वाला हूं कि उस रात इबादत करना कैसा है और रोजा रखना कैसा है। इबादत करने का सवाब और रोजा रखने का सवाब क्या है, एक रोजा रखेंगे या दो, जो है ना, हदीसों में क्या जिक्र है, आप मुकम्मल इस वीडियो को देखेंगे ताकि पूरी बात समझ में आ जाए। नाजरीन, शबे मेराज में इबादतों रियाजत करना, नवाफिल पढ़ना बिल्कुल जायज़ो मुस्तहसन है। आप रिवायतें सुने, जो है ना, रिवायतों में आता है जैसा कि शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मा सबता बिस्सुन्ना में नकल फरमाते हैं कि जन्नत में एक नहर है और उसका नाम रजब है। फरमाया गया दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा उसका पानी है। तो जिसने रजब में एक रोजा रखा, अल्लाह ताला उस शख्स को उस नहर से सैराब फरमाएगा। और दूसरी रिवायत में मुहक्किक शेख साहब फरमाते हैं अलैहि रहमा कि हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रजब में एक रात है, उस रात में इबादत करने वाले को 100 बरस की नेकियों का सवाब अता फरमाया जाता है। इसलिए आका करीम ने फरमाया जो उस रात में इबादतों रियाजत करे और दिन में रोजा रखे, फिर वो दुआ करता है तो सिवाय गुनाहों की दुआ के हर दुआ अल्लाह पाक कबूल फरमाता है। और दूसरी रिवायत में हजरत अबू हुरैरा से नकल फरमाते हैं शेख साहब कि जिसने रजब की 27वीं शब का रोजा रखा तो अल्लाह ताला उसके लिए 60 महीनों की इबादत का सवाब अता फरमाता है। और आगे फरमाते हैं कि जिसने रजब का एक रोजा रखा और उसकी रात में जो है ना इबादत की तो अल्लाह पाक कयामत के दिन जो है ना अच्छी हालत में उसे उठाएगा और पुल सिरात पर वो ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर पढ़ता हुआ गुजर जाएगा। तो नाजरीन, आपको मालूम हो गया कि इन रिवायतों से पता चलता है कि शबे मेराज की रात हमें नवाफिल पढ़ना चाहिए, जो है ना, इबादतें करनी चाहिए और दिन में एक रोजा रखना चाहिए, इसलिए कि एक ही रोजे का जिक्र आ रहा है। हम एक रोजा रखेंगे तो हमें यकीनन इतना सवाब अल्लाह पाक अता फरमाएगा। दूसरी रिवायत में फरमाया गया कि रजब की 27वीं रात इंतहाई बाबरकत है। उसी रात नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई, दीदारे इलाही से मुशर्रफ हुए। लिहाजा 27वीं के दिन जो शख्स रोजा रखेगा उसको 60 महीनों के रोजों का सवाब दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए नाजरीन, मेरे इस्लामी भाई, मेरी इस्लामी बहनें, आप एक रोजा जरूर रखें ताकि आपके नामे आमाल में 60 महीनों के रोजों का सवाब लिख दिया जाए। और उसकी रात में इबादत करने का सवाब क्या है? फरमाया गया रजब की 27वीं रात के नवाफिल इस तरह पढ़ें कि 2 रकात की नियत करें, हर रकात में अलहम्दो के बाद सूरे इखलास पढ़ें और भी जो सूरतें याद हो वो पहले रकात में पढ़ लें और दूसरी रकात में सूरे इखलास पढ़ें। तो फरमाया गया इसके बाद जो पढ़ने वाला दुआएं मांगता है, अल्लाह पाक उस नफल के जरिए उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। लिहाजा इन सारी रिवायतों से नाजरीन ये साबित हुआ कि हमें रात में शब बेदारी करनी है और 27वीं के दिन में हमें जो है ना एक रोजा रखना है ताकि हमारे नामे आमाल में
60 महीनों के रोजों का सवाब अल्लाह पाक अता फरमा दे। और ये अल्लाह की रहमत से कोई बईद नहीं है, वो तो देने पर आए तो एक नेकी के बदले बंदों के गुनाहों को माफ करके जन्नत में दाखिल फरमा दे, और अगर वो पकड़ने पर आए तो एक छोटी सी गुनाह पर पकड़ करके जहन्नम तक पहुंचा दे। लेकिन हमें अल्लाह की रहमत पर यकीन है कि जब हम उसके और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करेंगे तो यकीनन अल्लाह दुनिया में भी हमारे ऊपर फजल फरमाएगा, और दुनिया के बाद आखिरत में भी इन्हीं नेकियों के बरकत से हमारे ऊपर फजल फरमाएगा। तो नाजरीन, जरूर आप शबे मेराज की कद्र करें, उस रात में इबादत और रियाजत करें, और दिन में एक रोजा रखें। अल्लाह पाक हमें और आपको उस रात में इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, और उस रात की बरकतों से हमें मालामाल फरमाए, और दिन में रोजा रखने की अल्लाह तौफीक दे, और उस रोजे की बरकत से हमारी परेशानियों को दूर फरमाए, घरों में खुशहालियां अता फरमाए, रिस्क में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, और आलम इस्लाम पर अल्लाह अपना फजल फरमाए, सुकून, चैन, इत्मीनान अल्लाह अता फरमाए। दुआओं में याद रखें। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अस्सलामु अलैकुम।